रहे हैं। अरे हल्द्वानी में क्या करा है? हल्द्वानी में अबे भूतनी वालों, हल्दी लगानी पड़ेगी तुम्हें, इतनी कुटाई होगी तुम्हारी भाजपा वालों की, समझ गया? हल्दी सिकाई करते फिरोगे। मुख्यमंत्री का बाप दे गया था मदरसा, है बे? तेरा बाप दे गया था, 50 साल से तेरा बाप दे गया था, कब्जा कर लिया उसमें, है? जो मर्जी कह दे तो पत्थरबाज कभी। अबे भूतनी वालों, तुम तो पीछे पड़ गए हो मुसलमानों के। जब तक मुसलमान को गाली नहीं दोगे तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भूतनी क्यों? जितना तुम मुसलमान का नाम लेते हो, अपने बाप दादाओं का ले लिए होते है तो कम से कम अब तक कुछ मिल जाता तुम्हें। गाय की जो कट्टी होती है उसमें जो मशीनें होती है, जो मशीनों पर सब्सिडी दी है मोदी सरकार ने, गाय काटने वाली सब मशीनों पे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो सरकार को पता, सबको पता है। कहीं ईवीएम से डाका डाल रहे हो, कहीं हिंदू मुसलमान के लोगों को मूर्ख बना रहे हो, है? किसी के बच्चे मरे, कोई बहन बेटियां उठे, उनकी इज्जत लुटे, हैं? कहीं इज्जत लूट लेते हो बहन बेटियों की। अबे भूत नहीं के उनके खिलाफ बलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? मुसलमानों के पीछे पत्थरबाज। गब्बर सिंह था 16 में, उसकी औलाद थी नहीं थी? फिर डाका क्यों डालता था वो? बताओ क्यों डालता था? महबूबा महबूबा, उसके लिए भी महबूबा के लिए डालता है। क्या कहा कि एक को नहीं छोड़ा जाएगा, मार दिया जाएगा, है? टाइट कर दिया जाएगा। तुम टाइट करोगे? भूत नहीं के भिखमंगे हो तुम, हैं? भीख मांग मांग क्या है धर्म के नाम पे, है? तो भिखमंगे हो तुम, भिखमंगे तुम देश को दोगे क्या? ऐसे ही मोदी कहता था मैं नीच जाति का हूँ, मुझे नीच कह दिया, मैं ओबीसी हूँ। ओबीसी कुछ नहीं है, ये डकैत है, ये आतंकवादी है, लुटेरे हैं, बहरूपी हैं। वो समझता है कि खुदा हो गया है, और तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है। अभी वक्त है, संभल जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को आवाम, देश की आवाम ताली पीट पीट के मार देती है। समय आने वाला है। हल्द्वानी में जहां दरगाह थी वहां पर पुलिस चौकी बना दिया गया है। 500 से ज्यादा लोग वहां से जो है पलायन कर गए हैं और अब एक एक करके लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत, क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। हल्द्वानी में जो है सबसे पहले 500 परिवार जो है लोग वहां से पलायन किए हैं और अब खबर है कि दरगाह की जगह पर पुलिस चौकी बना दी गई है। तो क्या गुनाह कर दिया 500 लोगों ने? क्या गुनाह करा? पत्थर चलाए हैं उन लोगों ने। सरकार ये कह रही है कि इन लोगों ने पत्थरबाजी करी है, चुन चुन कर सब पर कार्रवाई होगी। कहाँ पत्थर मारे, किसके मारे, किसके लगे, कहाँ लगे, कौन कह रहा पत्थर मारे? वीडियो फुटेज है, पुलिस वालों को लगा है। पुलिस वालों को लगा तो कैसे लग गया? पुलिस है तो कैसे लग गया उसके? पुलिस पे मार देगा? ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। जो परिवार के साथ रह रहा वो पुलिस को मारेगा? लेकिन बीजेपी कह रही है पत्थरबाज हैं। यार बीजेपी पुलिस पे पत्थर कम मारेगा? हो सकता है पुलिस वाले उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, तो पत्थर नहीं मारेंगे तो क्या मारेंगे? पहले ये बताया कि आपके ऊपर पत्थर क्यों मारे? को पागल है पत्थर मारेगा? सरकार जवाब दे। खामा का कोई पत्थर मारेगा कि पागल हैं लोग, हैं? और वो तो पत्थर मारते नहीं। इसे वो कहता बागेश्वर, लोगों कहता पागलो, वो पागल तो उसे पत्थर नहीं मारते बागेश्वर को, और ये कह रहे पत्थर मार रहे हैं। तो ये बताओ, ये पत्थर मारेगा क्यों? मारेगा कोई किसी को? सरकार खामा कुछ भी कह देती है किसी को। नहीं, ये आरोप है कि मदरसे के नाम पे या मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा कर लेते हैं और वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ऐसे लोगों पर चुन चुन कर कार्रवाई होगी। कौन है ये आरोप लग रहा है? मुख्यमंत्री के बाप की जगह मुख्यमंत्री का बाप दे गया था मदरसा, है बे? तेरा बाप दे गया था, 50 साल से तेरा बाप दे गया था, कब्जा कर लिया उसमें, है? जो मर्जी कह दे तो पत्थरबाज कभी। अबे भूतने वालों, तुम तो पीछे पड़ गए हो मुसलमानों के, है? मुसलमान ना हुआ तुम्हारा बाप हो गया मुसलमान, तुम्हारा भगवान हो गया। सिर्फ इससे ही राजनीति चलेगी। जब तक मुसलमान को गाली नहीं दोगे तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भूतने क्यों? जितना तुम मुसलमान का नाम लेते हो, अपने बाप दादाओं का ले लिए होते, है तो कम से कम अब तक कुछ मिल जाता तुम्हें। जो पैदा करके गया बाप, रात दिन मेहनत करी, उसका कभी नाम लिए? भूतने के मुसलमान मुल्ला 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 तुम करके रात दिन तुमने पागल कर दिया सबको। मुल्ला ना हो गया तुम्हारा जीजा, हो गया दमाद, हो गया तुम्हारा फूफा, हो गया, है? मुल्ला मुसलमान यही हिंदू में इसी में लगे, और कोई काम नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तुम तो खुद करा ही रहे हो। आतंकी हो तुम। भाजपा सरकार में जितने बैठे सब आतंकी देशद्रोही हैं, और जब जितने पकड़े जाते, कोई गाय कटवा रहा है, कोई मांस कटवा रहा है, और बाद में पता चलता है कि ये कौन है, पांडे शुक्ला तिवारी, और ये है बीमारी हिंदू मुसलमान की करवाते हैं। कोई मुसलमान नहीं निकलता उनमें से, समझे? बीफ एक्सपोर्ट करा रहे, कौन करा रहा गाय का? कौन करा? कौन सी कंपनी? नाम बताओ ना। भूतनी के ओ मुख्यमंत्री कहाँ का है? उत्तरांचल का, उत्तराखंड का है?
मुंह में दिया फंड, उत्तराखंड, समझ गया? भूतनी के बोल ना बोल, बीफ एक्सपोर्ट के खिलाफ बोल, क्योंकि वहां सप्लाई तो तुम ही कराते हो। किसानों की फसल बर्बाद कराओ, सांड को सेड़ दोगे, तगड़े हो जाएंगे तुम गौशाला से, और वहां बीफ एक्सपोर्ट, उसमें भागीदारी है, चाहे भगवाधारी हो चाहे तुम जैसा बीमारी हो। आप क्या कह रहे हैं कि जो बीफ एक्सपोर्ट होता है उसमें भाजपा के नेताओं की भागीदारी है भाई ने की। और किसने दिया भाई? सब्सिडी नहीं दी। गाय की जो कट्टी होती है उसमें जो मशीनें होती है, जो मशीनों पर सब्सिडी दी है मोदी सरकार ने, गाय काटने वाली सब मशीनों पे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो सरकार को पता, सबको पता है। तो एक बाबा तो क्यों दे रहे हो? जब गाय माता को तुम क्यों कटवा रहे हो भाई? सरकार कटवा रही है, कंपनियां बंद क्यों नहीं करते हो? फिर कहते हो वैध अवैध। भूतनी वालों, वैध अवैध कत्ल तो कत्ल ही है जो वैध है। कंपनी वो काटेगी तो गाय माता हंसती हुई आएगी, नाचती हुई आई, काट लो मैं वैध हूं। वैध तरीके से काटोगे और अवैध काटोगे तो दर्द होगा। क्या मजाक बना? हत्या तो हत्या है। ये सरकार ही चोरों की, लुटेरों की, आतंकियों की है, लेकिन वैसी दरिंदों की, कातिलों की है। नंदा भाई लेकिन पीछे पड़े। अरे हल्द्वानी में क्या करा है? हल्द्वानी में अबे भूतनी वालों, हल्दी लगानी पड़ेगी तुम्हें, इतनी कुटाई होगी तुम्हारी भाजपा वालों की, समझ गया? हल्दी सिकाई करते फिरोगे, हल्दी डाल डाल के दूध पियोगे, मगर दूध तो मिलेगा नहीं, गाय के मुंह में पी लोगे हल्दी। भूतनी क्यों? सब दर्द खिंचेगा तुम्हारा। ये देश की जनता बहुत मारेगी, बहुत देख लिया हिंदू मुसलमान करते करते। कहीं ईवीएम चोरी, कहीं ईवीएम से डाका डाल रहे हो, कहीं हिंदू मुसलमान के लोगों को मूर्ख बना रहे हो, है? किसी के बच्चे मरे, कोई बहन बेटियां उठे, उनकी इज्जत लुटे, है? कहीं इज्जत लूट लेते हो बहन बेटियों की। अबे भूतनी के उनके खिलाफ बलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? मुसलमानों के पीछे पत्थरबाज। और जो वो क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की का बलात्कार किया, मोदी की आईटी सेल के 3 कुत्तों ने, है? उनके ऊपर नहीं चला बिल्डोजर। उनका गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन ना गिरफ्तारी तो हुई। सारी सामान साफ करो उनका, करो सामान साफ। बहुत फल भलाते हैं ऐसे भूतने वाले, मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग हैं। इस संविधान में ऐसा नहीं है नंदा भाई कि आप इस तरीके से। तो संविधान में ये भी तो नहीं है कि किसी के मकान को तोड़ दोगे, बिल्डोजर फिरा दोगे। ये संविधान में है। तो सामान साफ करो सामान साफ, उसका करो। भूतनी के 11 थे जातिवादी गुंडे, जिसके लिए अमित शाह ने लिखता है कि संस्कारी हैं जो बलात्कारी थे, इनको छोड़ दो गुजरात सरकार को, है? उनके 11 काटो, उनके काटो। क्यों नहीं काटते हो? वो तुम्हारे बाप हैं, बाप है ना तुम्हारे। जातिवादी गुंडे हैं वो, चुटिया वाले चूतिया बनाते हैं। लेकिन नंदा भाई, नंदा भाई सवाल ये है, वो ये कहते हैं कि जो एक खास संप्रदाय के लोग हैं वो कहीं भी नमाज करने लगते हैं, वो अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन गढ़ने की कोशिश है भाजपा के द्वारा, और ये कहा जाता है कि धार्मिक चिन्हों के जरिए कब्जा जमाए रखे हैं, हम उनको खाली करवाएंगे। कौन से धार्मिक चिन्हों पे? कहाँ कब्जा? मजार के नाम पर हो गया या मदरसा के नाम पर हो गया। ये बीजेपी के नेताओं का लगातार ये आरोप है। मेरी बात लो, तो वो क्या करते हैं? बिना इनकी बीवी ना बच्चे, इन्हें यही लगा हुआ है कि मजार फजार। एक बात बताओ बे, ओ अय्यासो, ओ मुस्टंडो सांडो, पहले अपना बताओ। तुम अपनी लुगाइयों को लाते हो, उनके शादी भी कर लेते हो, रखते भी नहीं हो। आधों की तो है ही नहीं, ना बीवी ना बच्चे। ये तो पर्सनल हमला हो गया। मैं पर्सनल क्यों? जब सच्चाई है सरकार की कह रहा हूँ। खट्टर, उसकी लुगाई नहीं, बच्चे नहीं, है? वो भी आतंकी बना देता है। जिसको ये बताएंगे कि कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त है। बताओ इस सरकार में कौन है? मोदी। शादी हो गई, बीवी नहीं साथ रहती, ना बीवी ना बच्चे। पर्सनल मसला हो गया। मेरे पर्सनल क्यों? योगी, इसका सबका हाल यही है। सारे के सारे ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के लाए। पर्सनल मसला क्या? जब देश के लिए ये लोग चुने हैं तो इनका पर्सनल क्या रह जाता है? देशवासी पूछेंगे उनका कोई औलाद नहीं है तो वो करप्शन किस लिए करेंगे? इसलिए लोग उनको चुन भी रहे हैं, किसका पसंद भी करते हैं मोदी योगी को। किसके लिए वो करप्शन करेंगे? अरे गब्बर सिंह की औलाद थी, गब्बर सिंह था 16 में, उसकी औलाद थी? नहीं थी? फिर डाका क्यों डालता था वो? बताओ क्यों डालता था? महबूबा, उसके लिए भी महबूबा के लिए डालता है, समझे? महबूबा के लिए डाल रहा है डाका, समझे? मंत्री बना देगा महबूबा को ही तो आ जाता। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको हल्द्वानी में? बीजेपी का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही सब कुछ हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अवैध तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए हमने जो है वहां जाके जो है अतिक्रमण हटाने की कोशिश की। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था? तू जब पैदा हुआ तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आया था? ये बता। कल हमारी सरकार है, हम पूछेंगे कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, बिना ऑर्डर के कैसे पैदा हुआ तू? कटवा देंगे तुझे, और जिसको चाहेंगे उसको कह देंगे कोर्ट के ऑर्डर से पैदा हुआ। क्या मजाक ले, क्या संविधान का मजाक बना रखा है इन्होंने, है? क्या देश के कानून का मजाक बना रखा है इन्होंने? ये तो पीछे पड़े यार। हर देश के नागरिक को जीने का, खाने का, रहने का अधिकार है, पूजने का, जिसको भी मानना चाहता है।
पूजा करना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहता है, इबादत करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, जो करना उसका अधिकार है। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और जिसको मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, बाइबल को, किसी को मानते हो माने उसको, है। मगर इस तरीके से आप किसी के सब पे फेर दोगे कि ये कहोगे ये, अबे तुम्हें ठेका किसने दिया? भूत नहीं किया, तुम्हें किस लिए चुना है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा के लिए। और तुम तो खुद ढके तो लुटेरे हो। नहीं, वो तो मानते हैं कि धर्म को भी स्थापित करना है, धर्म को सनातन, हर किसी को सनातनी बनाना है। भूत नहीं किया, तुम्हारा क्या धर्म? ये धर्म है कि लोगों को मारोगे, कूटोगे? क्या कहा कि एक एक को नहीं छोड़ा जाएगा, मार दिया जाएगा, है, टाइट कर दिया जाएगा? तुम टाइट करोगे? भूत नहीं किया, भिखमंगे हो तुम, हैं। भीख मांग मांग क्या है धर्म के नाम पे, है? तो भिखमंगे हो तुम, भिखमंगे तुम देश को दोगे क्या? भिखारी बनाओगे? नंदा भाई, नंदा भाई, नंदा भाई, हाँ। वो दावा करते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां दंगा नहीं होता है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां दंगा होता नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भाजपा शासित राज्यों का बहुत मजबूत है। बिल्कुल, वहाँ दंगा नहीं होता, दंगा नहीं होता। वहाँ फौजी सेना के पत्नियों को नंगा किया जाता है, नंगा करके फिर कंगी कर दी जाती। कंगी, कंगी समझ लो क्या करते हैं? नंगी करके। भूत नहीं क्यों, तुम्हारी माँ की हो, मणिपुर भूल गए हैं? तो तुमने कहा ना दंगा नहीं होता, ये क्या होता? नंगा करके बलात्कार करते हैं भूतनी के, माँ बेटियों का, बहन बेटियों का, है। ऐसों के लिए कानून कौन लाएगा? उस एन बीरेन की सरकार के ऊपर कौन बिल्डोजर फिराएगा? कौन है? मुख्यमंत्री जवाब दे। मुख्यमंत्री तो कर ही नहीं सकता भाई, प्रधानमंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे इस बारे में, है। और इनके ऊपर बिल्डोजर कौन फिराएगा? गृहमंत्री ने कहा कि हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, क्या कोशिश दो कर रहे हैं? समुदाय के लोग भिड़े हुए हैं तो सरकार वहां अलर्ट। तुम्हारे बस की नहीं, इस्तीफा दो, भूतनी के हो। अरे तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं तुमसे लॉन्डर कुछ भी नहीं समझता। तुम खुद चोर हो, गद्दार हो, कारपेट जगत के लिए काम कर रहे हैं, डकैतों के लिए काम कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, समझे। देश का आदमी गरीब होता जा रहा है, गरीब पे गरीब, गरीब का गरीब। और कुछ उद्योगपति, सारा संपदा उनके पास है, वो अरबपति उन्हीं की दिखाई देते हैं टर्नओवर, कि देखो देश के पास इतना पैसा है। भूत नहीं का, गरीब के पास तो है नहीं। ये तुम्हारे बाप हैं जो अभी तुमने बना लिए हैं। लेकिन बीजेपी के समर्थक ये कहते हैं कि अडानी जैसे विश्व में जब अच्छे नंबर पे रहते हैं तो इसे देश का नाम होता है, कि देश का आदमी जो है देश के सब विश्व के अमीर व्यक्तियों में से एक है। विश्व के अमीर में व्यक्ति में, और देश के गरीब भी तो बताओ, भूतनी की हो अपनी औकात कि कितने गरीब है भारत में। विश्व के सारा देश का लूट लो, तुम्हारा बाप है अडानी? तुम्हारा बाप है ये अडानी? कौन है? देशवासियों को ले वोट काय को मांग रहे हो? वोट तो तुम्हें परवाह ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन से लूट रहे हैं। ईवीएम मशीन हटाएंगे देश के अंदर, और पूरे देशवासियों को आवाज उठानी चाहिए ईवीएम के खिलाफ। जिस दिन मैं कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, अगर ईवीएम हटी ना, बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो है ना आत्महत्या कर लेगा, गारंटी से बोल रहा हूं। नंदा भाई, हल्द्वानी पर लौटते हैं। हल्द्वानी को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कराने की तैयारी है, और ये देखा जाता है कि जब भी हिंदू मुसलमान होता है तो भाजपा को फायदा होता है। तो क्या इसके पीछे आप कोई रणनीति देखते हैं, और इसका फायदा क्या चुनाव में मिलेगा? फायदा कुछ नहीं होता इससे, तो मार डेटा तो कहता है ना यार, दिमाग डाइवर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली फायदा तो हो जाता है नंदा भाई। फायदा तो ये है, ईवीएम से फायदा हो रहा है, ईवीएम से चुनाव कराना है इन्होंने। या हिंदू मुसलमान में लगे, ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन ना करे, किसानों में लगाएंगे, फिर ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन ना करे, समझे। वो न्याय यात्रा निकाल देगा भूतनी का, वो राहुल गांधी, है, कोई बात ना करे ईवीएम। इसी से जुड़ा एक सवाल है नंदा भाई। लो, सारी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो बटी हुई है, विपक्ष के नाम पे राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया ले ली। अबे वो भूतनी वालों, ओ सोशल मीडिया 25,000 में जाते हो, 25,000 में, 20,000 में, हैं? काय का पत्रकार हो? भूतनी क्यों? भीख मांग लो। तो भीख मांगने वाले प्रधानमंत्री बन गए राहुल गांधी के लोग। बात करते हैं फोन पे, 25 नहीं लूंगा, 30 लूंगा, 30। अबे काय का पत्रकार है वो? चिंदी चोर, समझे। तुम भी लुटेरे हो, तुम भी बेकार हो, लगे हो सब लाइन में, हैं? मजा के लगे राहुल गांधी, राहुल गांधी 25 जाती। अबे व्यूज तो कुछ नहीं आ रहे, 520 नहीं आते, 300, फिर भी राहुल 300 रुपये, 400 रुपये। तुम्हारी हालत है काय की पत्रकारिता। काय के लिए मार्क्स कम किया भाई तुमने, है? तुम खुद भी करे हो अपनी, जो है ना, खुद अपनी बोली लगवा रहे कि आओ हमें खरीद लो, समझे, हमारी ऐसी तैसी कर दो। तो पक्ष विपक्ष तो तुमने बना रखा है, और तुम ही कहते हो कौन बनेगा, मोदी या राहुल? नंदा भाई, मोदी या राहुल? तुम्हारा बाप है राहुल गांधी और मोदी, है? और कोई देश में नहीं है। कौन बनेगा? कौन है देश में? आप बता दीजिए कौन है देश में? भाई तू भी है, तू क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता बता? हाँ, मुझे नहीं बनना है, इंटरेस्ट नहीं है। क्या? मुझे नेता नहीं बनना है। क्या बनना फिर? पत्रकार बनना है। पत्रकार नहीं है, पत्रकार कहीं नहीं, तू तो चाटुकार लग रहा है। हाँ।
पत्रकार का है। आप आरोप कैसे लगा सकते हैं, ये बताइए। मैं तो लगा दिया मैं तल्ख सवाल पूछ लूं तो मैं चाटुकार हो गया। तो तल्क काय का? आप तो बीजेपी वालों का हाल कर रहे हैं। मेरी सरकार है क्या जो मेरे पर तल्क करेगा? मैं तो कंगला हूँ, फकीर हूँ बिल्कुल। नहीं मतलब आपसे तल्ख सवाल पूछे तो आप हमको चाटुकार बता रहे हैं, जैसे बीजेपी बताते हैं। एक बाबा सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, आदमी हमसे पूछे जाएंगे। मैं बता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कमाई खा रहा हूँ, मैं कौन सी डकैती दे रहा हूँ, मैं कहाँ से फंड ला रहा हूँ, जो मुझसे पूछ रहा है सवाल है? नहीं, मोदी नहीं, राहुल नहीं, तो फिर कौन? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। आप कहते हैं कि राहुल गांधी भी नहीं, मोदी भी नहीं, तो फिर कौन? ये सवाल तो फिर बनता है नंदा जी। फिर आएगा कोई सच्चा डॉन जो देश को फिर लूटे, इन्हीं की वजह से आएगा। क्रांतिकारी आना चाहिए, देशभक्त आना चाहिए, और सबसे पहले ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। और जो देश का हितकारी हो ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, अगर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहता है, और ये जो मारामारी जो हो रही है धर्म मजहब के नाम पे इसको खत्म कराना चाहता है, वो ईवीएम का विरोध करेगा। और बैलेट पेपर के जो समर्थन में आएगा वही देश का सच्चा सबूत नंदा है। भाई, सवाल ये भी है, हल्द्वानी मसले पर विपक्षी पार्टियां चुप रहीं, कहीं भी कोई बयान, या कांग्रेस में मुसलमानों के बड़े नेता हैं, हर किसी ने चुप्पी साधे रखी, जबकि 5 से 6 लोगों की मौत हुई ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग, कई लोग पलायन कर गए। तो क्या कहेंगे इस पर? आवाज तो उठाना चाहिए था ना, जो मुसलमानों के मसीहा बनते हैं उन लोगों ने भी चुप्पी साध रखी थी। कौन मसीहा है? ओवैसी साहब क्यों उठा रखी थी? उन्हें क्या दिक्कत? उनकी कौन सी फुप्पी फंस रही थी वहाँ? उनकी फुप्पी फंसी होती तो चिल्लाते। हालांकि ओवैसी ने आवाज उठाया था, लेकिन उतनी आक्रामकता के साथ नहीं उठाया। हाँ तो मतलब राहुल गांधी चुप क्यों थे? और जो दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, कांग्रेस जो है मुसलमानों को अपना मानती है। अपना मानती है। तुम कह रहे हो मुसलमानों को, भाई देश का कोई भी आदमी उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये तो किसी के लिए आवाज नहीं उठा रहे, ये तो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं कि मेरा बाप मर गया था, मेरे बाप ने शहादत दे दी, मेरी दादी मर गई थी, मेरी फलाने। अबे तू भी मर जाएगा, तू भी मर जा, तू भी नहीं बचेगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा का आवाज उठा रहे हैं ना, ओबीसी, एससी, एसटी, कहाँ से सबकी OBC, जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, उनका हक दिलवाना चाहते हैं। भाई 50 साल पहले क्या मानसिक रोगी थे क्या तुम्हारी सरकार है भाजपा कांग्रेस की? पागल थे क्या? जब पहले नींव बना दी, मकान बना दिया, ट्रैक बना दिया कि जाओ कुचलते रहो कुचलते रहो। अब कह रहे ठीक नहीं था, सरकार से बाहर हो गए तो ठीक नहीं था। ऐसे ही मोदी कहता था मैं नीच जाति का हूँ, मुझे नीच कह दिया, मैं ओबीसी हूँ। ओबीसी कुछ नहीं है, ये डकैत है, ये आतंकवादी है, लुटेरे हैं, ये बहरूपिये हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, बहरूपिये हैं। सबसे पहले फिर मैं कह रहा हूँ, अगर सारी चीज़ों को सही करना है, दुरुस्त करना है, जैसे हल्द्वानी का मामला हो, बिल्किस बानो का मामला हो, जो बलात्कार किया, जो मॉब लिंचिंग हो, जैसे चाहे नासिर जुनैद की हो, ये सारे जो काम हो रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, इस अन्याय से अगर लड़ना है, और जो गरीब हैं चाहे किसी भी कौम के हैं, समझे, उन सब के लिए अगर लड़ना है, देश की 98% आबादी के लिए लड़ना है सही ईमानदारी से, तो आपको ईवीएम मशीन का विरोध करना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। तब जाके कहीं जनता की सरकार चुनी जाएगी। और आप बार बार ऑप्शन मत दिया करो, कौन राहुल गांधी या मोदी। लोग तो पूछेंगे ना, जिज्ञासा तो लोग में होता है नंदा भाई। जिज्ञासा तुम थोड़ी बताओगे। हाँ। कितनी पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां देश में? बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी। नाम बता कितनी होगी, जानता है? नहीं जानता हो? अभी नहीं जानते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनका नाम पता है ना। हाँ, तो उनके अभी इंडिया गठबंधन का जो ब्लॉक है, और उसमें अब नाम बताएंगे ज्यादा वक्त लगेगा नंदा भाई। नहीं तो भाई प्रधानमंत्री बताना, दो ही क्यों बता रहा प्रधानमंत्री? मेरे को बता कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नंदा भाई बनेंगे। हम भी तो लोकसभा लड़ेंगे, हम भी लोकसभा लड़ेंगे पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से। और बीमारी के सामने मनोज तिवारी, इसकी खत्म करेंगे बीमारी। और इसका जो गुरु है कौन, बागेश्वर, पर जो कहता पागल। और इसका भी जो गुरु है कौन, जो कहता भोर में उठे, मोर सुबह सुबह गए, भोर में 4 बजे राम लला आ गए, हाथ में लोटा रहे। बताओ, ऐसे ऐसे पाखंडी अंधे, भूतनी के दिव्य दृष्टि नहीं है इनमें। राम लला इनका पिछवाड़ा, फिर भी आंखों में रोशनी नहीं आती इनकी। ऐसे ऐसे मूर्ख। और ये कहते हैं क्या कि मंदिर में जाएंगे तो कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं वो पड़ेगी। संत हैं, इस तरह से बोलना सही नहीं संत होगा। है, ये संत है, काय का संत है बताओ ना। ज्ञानी पुरुष हैं, सारे धर्मशास्त्रों को पढ़े हुए हैं। हाँ, ऐसे संत चुन्नी डाल के तुम पता नहीं क्या करता अंदर। अबे क्या करता है तू? जब आंखें हैं ही नहीं तो चुन्नी डालने की, ढकने की क्या जरूरत है? वैसे ही आंख बंद है, कुछ दिखता ये नहीं। व्यक्तिगत आरोप करें नंदा जी, ये व्यक्तिगत आरोप। ये क्या चुन्नी डाल के क्या करता है महिलाओं के साथ? बताने का प्रयास करे, क्या करता, क्या कहता है अंदर है? वहां नहीं कहता कि हम क्या कह, रामलला वहां भी आ जाते हैं, भीतर में नहीं आते। चलिए, आ जाते होंगे। ये व्यक्तिगत हमला हो गया नंदा जी, व्यक्तिगत ऐसे हमला हो गया। ऐसे लोग हैं पाखंडी ढोंगी है, जो बाबा हैं सब के सब, चाहे कोई भी हो, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं।
जितना ढोंग पाखंड है, भिखमंगे जितने आ गए हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, इस भारत के नौजवान पीढ़ी को खतरा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी चीज़ों के लिए खतरा है, महंगाई के लिए खतरा। महंगाई कितनी बड़ी कर दी है चरम सीमा पे। किसान अपने लिए लड़ रहा है, नौजवान इसलिए लड़ रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनके तो कोई है नहीं बहन बेटी ना बच्चे, ये सारे के सारे सांड हैं, अय्यास हैं, समझे। इन्हें क्या फर्क पड़ता है किसकी बहन बेटी क्या इज्जत, ये लुटवा रहे हैं इज्जतें बहन बेटी, और इसको मंडी बना रहे हैं, ये लेबर यूनियन बना। चलिए लास्ट सवाल ना भाई, देश के सारे गुलाम बनाए जाएंगे, यहाँ से गुलाम बेचे जाएंगे, यहाँ से गुलामों को बेचेंगे ठेकेदारी प्रथा के तहत। वो दूसरी कंट्री के लोग मांगेंगे कितने गुलाम चाहिए, भाई गुलामों का गोश्त बिकेगा, छोटे छोटे भारतीय बच्चों के जो है ना ये बिकेंगे, समझे, इनके अंग बिकेंगे बच्चों के, ये काट काट के सप्लाई करेंगे भाजपा कांग्रेस के लोग, ये देशवासियों के ना कत्ल करवाएंगे, यहाँ से व्यापार करेंगे भारत के जनमानस का, और जानवर समझेंगे, गुलामों को बेचेंगे यहाँ से, यहाँ आपको गुलाम बनाने वाले हैं कांग्रेस भाजपा के लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ हल्द्वानी मसले पर आप बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी नाराज हैं या अन्य विपक्षी पार्टियों से नाराज हैं कि आवाज उठानी चाहिए थी, नहीं उठाया? आवाज तो सबको उठानी चाहिए, तुम्हें भी उठानी चाहिए, हम तो लगातार खबर कर रहे हैं, आप भी तू तो ये कह रहा कि सरकार तो अच्छा कर रही है, मुल्ला बैठ जाता, ये बैठ जाता है। हाँ, मैं नहीं कह रहा, जो सरकार का सवाल है हम वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है, आपका क्या जवाब है, ताकि जनता को पता चले कि बीजेपी का। तू बताओ सही कर रही है भाजपा, गलत कर रही है कांग्रेस, सही कर रही है, बता तू बता, उधर देख के बता। हाँ। इधर मेरी शक्ल ना देख, उधर देख। हाँ, तो बीजेपी जो सवाल है सही है कि गलत है? हाँ, इस तरह से नहीं, कोई भी पार्टी हो संविधान अपने हाथ में नहीं ले सकती है। हाँ, तो संविधान कैसे ले लिया भाई? मकान तो उनके भी टूटने चाहिए जिन्होंने बलात्कार करे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। IT सेल के जो मोदी खास थे बंदे, उनके मकान पे बिल्डोजर कौन फिराएगा? और जो गाय के टुकड़े फेंक रहे थे वो पांडे तिवारी शुक्ला, उनके मकान पे कौन बिल्डोजर फिराएगा? ये बताओ। इनके पीछे संविधान में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ, तो बताओ उधर करके। वही तो हम भी कह रहे हैं। हाँ। संविधान में कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो अगर नहीं हो रहा तो ये फिर गलत है। गलत है भाई। इसको मुख्यमंत्री है, कहाँ से निकम्मा नकारा मुख्यमंत्री है, कहाँ का उत्तराखंड का, समझे, कहाँ से मेंटल लोग खट्टे हो गए, अनपढ़ है बिल्कुल ही, संविधान जाते नहीं, अशिक्षित है सारे, कहीं से आबा भाबा ढाबा पे ढाबा चाबा खोल के आगे, तुम पता नहीं कहाँ से, देश तुम्हें चलाना आता नहीं है। क्रांतिकारियों की जरूरत है, और EVM के खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए। मेरी बात सुन लो, ना हिंदू के लिए लड़ो, ना मुसलमान के लिए, ना मंदिर के लिए, ना मस्जिद के लिए, आप लड़ो किसके लिए? EVM मशीन के खिलाफ। अगर आप मंदिर मस्जिद के लिए लड़ोगे तो ये खुद कहेंगे देखो मुसलमान खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, ये मुसल्ला है, ये फलाना है, ये टिकना, ये भाषण ऐसे देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इनके खिलाफ सरकार कुछ नहीं करती। इसलिए जितने भी देशवासी हैं, जितने भारतवासी हैं, चाहते हैं कि अच्छा लोकतंत्र बने, तो EVM के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाओ। जहाँ EVM आंदोलन हो वहाँ इकट्ठे होना शुरू कर दो, जहाँ किसान आंदोलन वहाँ सब इकट्ठे होना, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान में नहीं बांटेंगे। इंसान की लड़ाई शुरू हो जाएगी, लोकतंत्र की लड़ाई शुरू हो जाएगी, संविधान की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, संविधान बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, संविधान बचेगा तो ढोंगी पाखंडी जो हिंदू मुसलमान करने वाले हैं यही आपको लूट रहे हैं, और इनका ध्यान रखना, इन्हें शर्म आनी चाहिए इन भूतनी वालों को। फिर मैं कह देता हूँ, एक शेर दे देता हूँ कि जो ये जो है ना वो समझता है कि वो खुदा हो गया है, वो समझता है कि खुदा हो गया है, और तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है, तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है। अभी वक्त है, समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को आवाम, देश की आवाम ताली पीट पीट के मार देती है। समय आने वाला है कि देश की जनता तुम्हें पीट पीट के मारेगी, और जब सब जागरूक हो जाएंगे, उठ जाओ ऊपर से, हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ के बनो इंसान, समझे, और ख़त्म करो ये बेईमान, और तब नहीं होगा हमारा अपमान, हमें मिलेगा मान सम्मान स्वाभिमान। हम लड़ाएंगे, जिताएंगे देश को, और देश जब ही जीतेगा जब EVM मशीन हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, एक सच्चे नए भारत का निर्माण होगा। EVM हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव करवाओ। चलिए, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।